So once again, a very good morning to you all. Yesterday we have started the topic of narration. कल हम लोगों ने नरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और मैं कहा था नरेशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस एंड टेंस, कि किस प्रकार से हम सेंटेंस और टेंस को पहचानेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ दे हैव बीन प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये दोनों ही बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे तो वो सेंटेंस हो या फिर टेंस हो। तो सेंटेंस के लिए हम लोग कल डेफिनेशन इन सब की पढ़ चुके थे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस नैन्सी, बताइए स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? हर्ष पटेल आप बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? प्रियांशु कल से यूनिफॉर्म पहन के बैठना। कोई भी बताए कितने होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंसेज? 3। हाँ, तो कल बताया होता कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द सेंटेंसेज आर ऑफ 3 काइंड, 3 प्रकार के होते हैं। शाश्वत तीनों के नाम बताइए। शाश्वत सेठ नाम बताइए, कौन है 3? शाश्वत सेठ आवाज़ पहुंच रही है? हाँ बोलिए, तीनों के नाम बताइए, कौन है 3 वो? स्ट्रक्चर के बेस पर मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर के बेस पर 3 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। वो 3 कौन से हैं? अभिषेक सरकार बताइए। विशेष कौन कौन से होते हैं? यस, सिंपल सा कल बताया था। यस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर सेंटेंसेज ऑफ 3 काइंड्स, 3 प्रकार के सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इन द सेम वे ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, सेंस के बेस पर कितने होते हैं सेंटेंस? 5। और वो फर्स्ट कौन सा था? असर्टिव। हाँ, असर्टिव सेकेंड, इंट्रोगेटिव थर्ड, इम्परेटिव फोर्थ, हाँ एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। हाँ, तो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? दो सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट। कैसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाते हैं उनको हम असर्टिव बोलते हैं। और बहुत ही सिंपल सा समझने के लिए हम लोगों ने कर लिया था दैट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज आर नोन एज असर्टिव। तो जो अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं वो हमारे हो जाते हैं असर्टिव। इंट्रोगेटिव था दो सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस, ये भी 2 प्रकार के थे। फर्स्ट दो जो स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, सेकंड दो जो स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ब। इसके बाद इम्परेटिव था। इम्परेटिव में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दैट दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, विश, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, कि जो ये सारी चीज़ें बताते हैं उन्हें हम इम्परेटिव बोलते हैं। फिर था एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दैट दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज। और ऑप्टेटिव में क्या था? ऑप्टेटिव शाश्वत सेठ, नीचे को रखो ज़रा, कैमरा, छत नहीं देखनी है मुझे, आपको देखना। हाँ ऐसे ही। तो लास्ट था ऑप्टेटिव, और ऑप्टेटिव में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दैट दो सेंटेंस विच शोज द फीलिंग ऑफ विश, प्रे और कर्स। तो ये हम लोग कल कर चुके थे। अब हम बात करते तो सेंटेंस हम ऐसे पहचान लेंगे। अब बात आती है टेंस की, क्योंकि टेंस जब आप पहचान पाएंगे तभी उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे। तो चलिए बताइए प्रज्ञा अग्रवाल, हाउ यू विल आइडेंटिफाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानते हैं आप? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रज्ञा,
और आप लोग टाइम मत लिया करो, अगर नहीं आता है सीधा मना कर दिया सर मुझे नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप लोग शांत रहते, मुझे लगता है शायद आप बताने वाले हैं, तो जहाँ पे, हाँ बेटा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आ रहा। अभिषेक सरकार, क्या होता है, कैसे पहचानते हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पहचानते हो बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को, कोई चलो शाश्वत सेठ, कैसे पहचानेंगे? आ रहा है शाश्वत, नहीं आ रहा है? चलो और दूसरे लोगों से बात करते हैं। नंदिनी कश्यप, आवाज़ आ रही है? हाँ बताइए नंदिनी, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? यस, बहुत ही सिंपल सा है बेटा। आपने कहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे इस प्रकार के सेंटेंस पढ़े होंगे, ही गोज टू मार्केट, ही सिंग्स अ सॉन्ग, दे प्ले क्रिकेट। इस प्रकार के सेंटेंस पढ़े होंगे एफर्मेटिव। तो इसमें आप देख रहे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस या यस लगा और कहीं कहीं नहीं लगा हुआ है। तो होता क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं वहाँ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ एस या ईएस भी लग जाता है। तो हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के? अगर इस प्रकार से सेंटेंस लिखा हुआ है जहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर क्या कोई हेल्पिंग वर्ब बेटा यूज हो रही है? ये जो सेंटेंस लिखे हैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है इनमें? कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो रही है ना। केवल क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहीं पर हाँ कहीं पर एस है, कहीं पर यस है, और कहीं पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ तो एस और यस लगता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ कुछ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो प्लूरल के साथ, इनके सिंगुलर के साथ एस या यस क्यों लगता है बेटा? उसके साथ हम ऐसे ही लिख देते, सिंगुलर के साथ एस या यस क्यों लगता है? कोई बताएगा? आकांक्षा, हाँ बेटा, हाँ वो लगाते क्यों लगाते, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कोई बताएगा? राम, नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं बेटा, एक्चुअली जो वर्ब होती हैं, जितनी भी वर्ब हैं, ऑल द वर्ब्स आर फॉर द प्लूरल्स। जितनी भी वर्ब होती हैं सब प्लूरल के लिए होती हैं, और अब हमें इसे प्लूरल से सिंगुलर बनाना होता है, इसीलिए उसे क्या करते हैं, एस या यस लग जाती हैं। क्योंकि बाकी के जो सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली वहाँ क्या होता है, वहाँ तो हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। इसलिए जो प्लूरल की वर्ब है उसे सिंगुलर, जितनी भी वर्ब होती हैं आप ये समझ के चलिए, जितनी भी वर्ब हैं वो सारी की सारी वर्ब प्लूरल के लिए होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इसे सिंगुलर में कन्वर्ट करना होता है। दैट्स वाई वी यूज एस और ई एस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए एक तो आपका हो गया वर्ब फर्स्ट और एस ई एस, और दूसरा आप देखेंगे और क्या आता है, डू डज, और यहाँ पे आता है डू या डज, मीन्स सिंगुलर के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। जैसे लिखते हैं ना, ही डजंट प्ले इट, या फिर यह ऐसे आता ही डोंट नो हिम, ऐसे ही तो होता है। तो ये डज और डू ये भी है। तो बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी आपको टेंस पहचानना हो, अगर आप सेंटेंस देखते हैं
उसमें आप देखें कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस है, या उसमें डू या डज है। तो इन डू या डज वर्ब फर्स्ट फॉर्म को देख के आप क्या समझ जाएंगे, कौन सा टेंस है हमारा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, तो जो लोग टेंस नहीं पहचान पाते हैं वो लोग ठीक ऐसे लिख लें, मैं बता दे रहा हूँ जिससे कि उन्हें याद बना रहेगा। वो ऐसे लिखते चले जाए हर टेंस के आगे, जैसे यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसी में लिख लो वर्ब फर्स्ट एस यस डू डज, ऐसे लिखते चले जाइए। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है बेटा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम ऐसे पहचानेंगे। अब हम बात करते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो खुशी यादव बताइए बेटा, खुशी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे? पहले माइक ऑन करो खुशी, आवाज़ नहीं आ रही है। खुशी बेटा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही है, चलो दूसरा कोई बताता है। खुशी नहीं आ रही बिल्कुल। शिवानी बेटा बताइए, शिवानी राठौर। कैमरा तो खोलिए शिवानी बेटा, वो सॉरी माइक खोलिए। हाँ, आप बताइए क्या होता है। यस, और इसके साथ वर्ब में क्या लगा होता है? यस, वेरी गुड। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको क्या देखना है? एच आर एम प्लस वर्ब आईएनजी। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको कोई भी सेंटेंस दिखता है, हरिओम गुप्ता, तुम इधर उधर ही देख लो, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, एक जगह बैठ जाओ तमीज़ से, मोबाइल लिए घूम रहे हो नहीं, वहीं घर पे ही आके मदारीपुर में ही मारूंगा, समझ लो। एक जगह बैठ के कायदे से पढ़ाई करो। इसीलिए मैंने ये सबके वीडियो ऑन करवाए हुए हैं, क्योंकि आधों का मन ही नहीं लगता था, इधर उधर भागते रहते थे, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा कि क्या मिले, एज आर एम वर्ब आई एन जी। जैसे ये है सेंटेंस, आई एम टीचिंग यू। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, कौन सा बेटा ये टेंस है? प्रांजल, कौन सा टेंस हुआ ये? कॉन्टिन्यूअस। कैसे, हाँ कैसे पहचान लिया प्रांजल कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? वर्ब में आईएनजी और वर्ब में आईएनजी तो सारे कॉन्टिन्यू। हाँ, हेल्पिंग वर्ब एम यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, तो जब भी आपको एज आर एम और वर्ब में आईएनजी दिखे तो आप पहचान जाइएगा कि वो हमारा कौन सा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मयंक गौतम, मयंक बताइए बेटा कैसे पहचानेंगे? यस, हैज और हैव, और इसके साथ क्या आता है? हैज हैव के साथ वर्ब की क्या होता है यहाँ पे मयंक? वर्ब, यस, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो जब भी आपको हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे सेंटेंस में, आप पहचान जाइए वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऐसे लिखा होगा, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो क्या लगा हुआ है? हैज़ लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऋषि बताइए कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? यस, हैज है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। पहले तो आप एक बात समझ ले, कोई भी जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है वहाँ वर्ब में हमेशा क्या आता है?
जितने भी कॉन्टिन्यूस होंगे उनमें सब में वर्ब में आई एस ING आएगा, वो चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होता है, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब में ING। तो हम सेंटेंस जैसे ये ऐसे लिखा होगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से आता है। तो यहाँ क्या होता है, हैव बीन हो जाता है, वर्ब की ING हो जाती है। तो प्रेजेंट क्लियर हो गया सबको बेटा, सबको समझ। हाँ चलो, अब मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ, वो बताएंगे प्रेजेंट में। चलो प्रियांशु सेंगर बताइए ज़रा, कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हाँ, और यस एज RM और हेल्पिंग वर्ब में एज RM हो जाएगी, वर्ब में ING हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अंकुश पटेल, हाँ अंकुश पटेल बताइए प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल प्रेजेंट। यस, हैज है प्लस वर्ब थर्ड, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, हैज है प्लस वर्ब थर्ड, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अभिषेक सेंगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यस, हैज बीन हैव बीन वर्ब में ING। हरिओम गुप्ता प्रेजेंट इंडेफिनिट। माइक खोलो पहले, माइक खोलो, माइक। हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIS या डू डज होगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट। तो ऐसे तो हम प्रेजेंट पहचान लेते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट की। तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो आशीष गोयल कैसे पहचानते हैं कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा। आशीष बताइए। केवल डिड होता है, और अगर मान लो एफर्मेटिव हुआ सेंटेंस अगर यस यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर एफर्मेटिव है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव में आता था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वहाँ आता था आई डू इट, यहाँ क्या आता आई डिड इट। वहाँ आता था आई प्ले क्रिकेट, यहाँ होता आई प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं वहाँ पे डिड होता है, डिड नॉट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पहचानेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब के सेकंड फॉर्म और डिड हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। ऋतिक सिंह, ये कैमरा ऑन करिए, कुछ लोगों के बंद है अभी भी। सोया शुक्ला, आदित्य तिवारी, नैन्सी राजपूत, ये सब ऑन रखिए। ऋतिक बताइए पास्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे पहचानेंगे। हाँ, वॉज वर और वर्ब में क्या होगा, यहाँ पे वर्ब का क्या होगा ऋतिक, सेकेंड फॉर्म। मैंने क्या बताया था, जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं उनमें वर्ब में क्या होता है ING, तो सेकेंड फॉर्म नहीं ING। तो जब भी एज RM और वर्ब ING होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता है, और यही वॉज वर और वर्ब ING हो गया तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो प्रियांशी पटेल कैसे पहचानते हैं पास्ट परफेक्ट है। यस, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे हैज हैव और वर्ब थर्ड था, यहाँ पास्ट परफेक्ट में हैड होता है और वर्ब थर्ड है। अब खुल तो गया आपका कैमरा। हाँ, और वर्ब फॉर्म थर्ड हो जाता है, बिल्कुल सही। तो पास्ट परफेक्ट में हो गया हैड प्लस वर्ब थर्ड हो गया ये।
ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट, सुयश शुक्ला बताइए ज़रा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करेंगे? पूजा पटेल, यस। वहाँ जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन लगता था, यहाँ हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। तो बेटा समझ में आ गया सबको? सॉरी, हैड यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पास्ट का। तो क्लियर है सबको कि अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड और डेड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। पास्ट परफेक्ट है हैड प्लस वर्ब थर्ड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। इस प्रकार से हम लोग पास्ट को पूरा चेंज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से फ्यूचर को, कि फ्यूचर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। शिखा बताइए कैसे पहचानेंगे कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है? शिखा सिंह, यस। यहाँ पे विल सेल आता, फ्यूचर की पहचान ही विल सेल से होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो केवल विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है तो वो समझ जाइए वो क्या है, वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना। इसके बाद अब कौन बाकी है, इसने अभी कुछ नहीं बताया। विशेष पाल, चलो बताओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सही कह रहे हैं राम, इन्होंने बताया विल सेल प्लस वर्ब में, यस। विशेष पाल, बी खा गए विशेष, हाँ बी लगता है यहाँ पे, बी प्लस वर्ब आईएनजी। तो विल बी, सेल बी या वर्ब आईएनजी, ये होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो प्रज्ञा अग्रवाल, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा? शाश्वत, क्या आएगा फ्यूचर परफेक्ट में? क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट को कैसे पहचानते हैं? यस, हाँ, विल हैव, सेल हैव, विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तो हो जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। अब ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रांजल, क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? नैन्सी राजपूत, आकांक्षा बताइए क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? हाँ, यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब में क्या होगा यहाँ पे अभी? प्लस वर्ब आईएनजी। तो बहुत ही सिंपल सा है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं सब में आईएनजी लगता है। परफेक्ट है उनमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये सब लोग लिख लीजिए, इसको याद रखिए क्योंकि ये हेल्प करेंगे आपको टेंस पहचानने में। क्योंकि आप इन्हीं टेंस को जब पहचान लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इतना सब पढ़ लीजिए। जिनको क्लियर नहीं थे, जिनको टेंस क्लियर नहीं थे वो इतना पढ़ लेंगे, कल हम लोग इसके आगे करेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक अगर किसी को डाउट